हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सो आज हम इंडिया की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस बैंक का Q2 FY21 के जो रिजल्ट्स आए हैं उनको एनालाइज करेंगे। बहुत सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओवरऑल जो एक बैंकिंग स्टॉक्स का एनालिसिस का हमारा पैटर्न है उसी को फॉलो करने की कोशिश हमारे साइड से यहाँ पे होने वाली है। सो आपने एसबीआई में कभी इन्वेस्ट किया है क्या? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक में कभी इन्वेस्ट किया है क्या? और आपको क्या लगता है व्हाट इज द राइट प्राइस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक? तो ये सारी अगर आपको कुछ आपके ओपिनियंस है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। सो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के Q2 FY21 के रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड एज एक्सपेक्टेड जो ओवरऑल ऑपरेशनल साइड से जो रिजल्ट्स अगर हम देखेंगे तो वो म्यूटेड ही नजर आ रहे हैं। दो प्रॉफिटेबिलिटी के एंगल से काफी अच्छी चीजें नजर आ रही है, मेजरली बिकॉज प्रोविजनिंग काफी कम हो चुकी है। प्रोविजनिंग किसके लिए? कि ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्रिएट होते जाते हैं एवरी क्वार्टर, और वो जो प्रोविजनिंग के नंबर से वो बिलियन डॉलर्स में होते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए, तो वो सारी चीजें यहां पे हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। सो इंटरेस्ट इनकम जो फर्स्ट फैक्टर होता है हमारे एनालिसिस में, इंटरेस्ट इनकम कैसे बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। सो 3.9% से इंटरेस्ट इनकम बढ़ा है ईयर ऑन ईयर टू 66,814 करोड़ रुपीस। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 64,000 करोड़ रुपीस था। लास्ट क्वार्टर में दैट इज Q1 FY21 में ये जो नंबर था वो 66,500 करोड़ रुपीस का था। अब यहां जब इंटरेस्ट इनकम देखा जाता है तो उसके बाद हमें देखना चाहिए कि इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर बैंक की साइड से कितना हुआ है। सो ईयर ऑन ईयर इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर यहां पे गिरा है बाय 2.7% फ्रॉम 39,700 करोड़ रुपीस टू 38,633 करोड़ रुपीस। इसका मतलब क्या है? जब मैं डिपॉजिट्स वगैरह की बात करूंगा आपके साथ तो वहां पे हमें ग्रोथ नजर आती है, बट अल्टीमेटली जो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है वो कम हुआ है। सो इफेक्टिवली बैंक ने जो सेविंग्स अकाउंट है या फिर टर्म डिपॉजिट से वहां पे इंटरेस्ट रेट जो नीचे है उसका ट्रांसमिशन बहुत ही बढ़िया तरीके से किया है एंड दैट्स व्हाट वी आर सीइंग हियर। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ये नंबर हम देखते हैं। सो दिस पर्टिकुलर नंबर इज डाउन बाय 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर आल्सो, सो व्हिच इज आल्सो वेरी गुड। मतलब लास्ट क्वार्टर में एक अच्छा खासा रेट रिडक्शन का ट्रांसमिशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हुआ है। जो डिपॉजिटर्स है उनके लिए ये काफी खराब चीज है, बट जो शेयर होल्डर्स है उनके लिए ये काफी अच्छा होना चाहिए। सिर्फ यही फैक्टर्स देखे नहीं जाते जब कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, बिकॉज वहां पे बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हमेशा आते रहते हैं। सो हमारे पास इंटरेस्ट इनकम आ गया, हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंसेस का नंबर आ गया। सो नाउ द मेन पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एनी बैंक एंड दैट इज नेट इंटरेस्ट इनकम। भाई बिजनेस इनकम अगर किसी भी बैंक का देखना है आपको तो आपने देखना चाहिए नेट इंटरेस्ट इनकम का नंबर कैसा है। तो यहां पे एक पॉजिटिविटी बहुत जबरदस्त तरीके से नजर आ रही है। सो फ्रॉम 24,600 करोड़ रुपीस the net interest income has grown to 28,181 crore rupees। तो यहां पे 14.6% से नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? उसका सबसे बड़ा रीजन है इंटरेस्ट इनकम इनका बढ़ा है और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कम हुआ है। दैट्स व्हाई नेट इंटरेस्ट इनकम काफी ऊपर आया है। इवन सिक्वेंशियली ऑल्सो दिस पर्टिकुलर नंबर ऑफ नेट इंटरेस्ट इनकम हैज ग्रोन बाय 5.8%। नाउ द अनदर इनकम एंड दैट इज नॉन इंटरेस्ट इनकम। सो ये नंबर नॉर्मल सी की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है टू 8,528 करोड़ रुपीस। दिस शोज कि बैंक के जो ऑपरेशन है वो कंप्लीटली नॉर्मलाइज होते हुए नजर आ रहे हैं। दो वी आर नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ ग्रोथ इन दीज नंबर्स ईयर ऑन ईयर। अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट फ्लैट है ये, 0.1% से ये नीचे है एंड 7.2% दैट इज क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज अप फ्रॉम 7,957 करोड़ रुपीस to 8,528 करोड़ रुपीस। सो देन नेट इंटरेस्ट इनकम आ गया, नॉन इंटरेस्ट इनकम आ गया और अभी हमें मिलेगा नेट total income. So that particular number, this is a phenomenal number, 36,709 crore rupees. Year on year, this particular number has grown by 10.8%. And even sequentially also, net total income has grown by 6%. So this is the reason why we are seeing very good results profitability point of view से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। नाउ
नेट टोटल इनकम में से हमें क्या माइनस करना है, हमें माइनस करने हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी यहां पे 10% से ग्रो हुए फ्रॉम 18,424 करोड़ रुपीज टू 20,249 करोड़ रुपीज। इवन सिक्वेंशियली दैट इज क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑल्सो दिस पर्टिकुलर नंबर इज अप बाय 12%। सो जो भी मेजर ग्रोथ हुई है इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में वो अभी लास्ट क्वार्टर में ही हमें नजर आ रहे हैं। अदरवाइज वो स्लगिशनेस एक्सपेंसेस में काफी अच्छा था, विच इज गुड। इट मींस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर स्टैग्नेंट है, फ्लैट है, इट मींस दे आर कंट्रोलिंग द कॉस्ट क्वाइट वेल। नाउ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए हमारे पास, तो भाई नेट टोटल इनकम में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नंबर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बट बैंक्स इसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं कहते, बैंक इसे बोलते हैं प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बिकॉज बहुत सारे पाप जो है एनपीएस के वो प्रोविजन करने पड़ेंगे, और वो पापों को प्रोविजन करने के लिए ये प्री प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में से ये पैसा निकालना पड़ेगा। सो इस क्वार्टर में जो कोविड रिलेटेड प्रोविजन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वो है 239 करोड़ रुपीज। लास्ट क्वार्टर में द कोविड रिलेटेड प्रोविजंस वर 1836 करोड़ रुपीस। तो वो जैसे ये मोरेटोरियम का फेज खत्म हो गया उसकी वजह से कोविड रिलेटेड प्रोविजंस नीचे आ गए। दो वी शुड बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। मैं हर एक बैंक एनालिसिस के साथ आप लोगों के सामने ये पॉइंट रख रहा हूं कि आने वाले समय में ये कोविड रिलेटेड आफ्टर इफेक्ट्स जो होंगे वो एनपीएस पे डेफिनेटली विजिबल होने वाले हैं। सो दैट्स व्हाई एज एन इन्वेस्टर इन बैंक शेयर्स यू शुड बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स और यू शुड बी वॉचफुल। आई एम नॉट ट्राइंग टू फियर मॉन्गर कि भाई बैंक के स्टॉक्स में बिल्कुल मत इन्वेस्ट कीजिए, डिपेंड करता है आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपका एडवाइजर आपको क्या कहता है। नाउ सो टोटल प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज अगर देखेंगे हम, सो इस क्वार्टर की थी 10,118 करोड़ रुपीस। सो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये जो प्रोविजंस है वो 23% से डाउन हुए। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 13,139 करोड़ रुपीस के प्रोविजंस थे। इवन लास्ट क्वार्टर में भी 12,501 करोड़ रुपीस के प्रोविजंस थे अदर देन कोविड-19 प्रोविजंस। तो ये सारी चीजें अगर हम देखेंगे सो डेफिनेटली ये नंबर कंट्रोल होता हुआ नजर आ रहा है अभी। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये अगर नंबर हम यहां पे देखते हैं तो वो है 6,341 करोड़ रुपीस का। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाज 5,060 करोड़ रुपीस। तो वहां से ये 25.3% से ग्रो हुआ है। और नेट प्रॉफिट का नंबर अगर हम देखते हैं सो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 3,000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था और इस बार 4,574 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट है। सो ईयर ऑन ईयर दिस पर्टिकुलर नंबर इज अप बाय 52%। इवन सिक्वेंशियली ऑल्सो अगर हम देखते हैं तो फ्रॉम 4,189 करोड़ रुपीस द प्रॉफिट नंबर्स आर एट 4,574 करोड़ रुपीस। तो ओवरऑल द प्रॉफिटेबिलिटी इज लुकिंग रियली गुड। प्रॉब्लम ये होता है सारे बैंक्स में कि भाई प्रोविजंस के नंबर जो है ना वो ट्रेंड कोई सेट ही नहीं हो पाता है। कभी कभी लगता है कि भाई ये नीचे जा रहे, फिर वो सडन कुछ स्पाइक आ जाता है। और अभी तो कोविड की वजह से बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट्स हमें विजिबल हो सकते हैं। दैट्स व्हाई यू शुड बी केयरफुल। और वो भी एक रीजन हो सकता है मार्केट भी बहुत ज्यादा गंग हो, यहां पे नहीं होगा बैंकिंग स्टॉक्स पे। दो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, रिटेल ओरिएंटेड बैंक्स या फिर एनबीएफसीज में, कुछ बड़ी एनबीएफसीज है, वहां पे बहुत सारा एक पॉजिटिव एटीट्यूड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का नजर आ रहा है। सो वो आपके रडार पे डेफिनेटली होने चाहिए। नाउ बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं कि भाई बैलेंस शीट कितनी बड़ी है इस बैंक की। तो 41.58 लाख करोड़ रुपीस कि ये टोटल बैलेंस शीट है एसबीआई की। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ये 36.78 लाख करोड़ रुपीस की थी। तो यहां पे 13% से बैलेंस शीट ग्रो होती हुई नजर आ रही है। इवन एडवांसेस की भी हम बात करते हैं सो ग्रॉस एडवांसेस आर एट 23.83 लाख करोड़ रुपीस। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ये 22.48 लाख करोड़ रुपीस थे। बट लास्ट क्वार्टर में ऑलमोस्ट वहां से ये फ्लैट ही है 23.85 लाख करोड़ रुपीस टू 23.83 लाख करोड़ रुपीस। नाउ दी अनदर इंपॉर्टेंट point and that is deposits। तो यहां पे year on year the deposit growth is 14.4%। इफ यू रिमेंबर जब हमने फर्स्ट स्लाइड में बात की थी जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है ईयर ऑन ईयर इट इज डाउन बाय 2.7%। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कम हुआ है बट the deposits have grown by 14.4%। so it means बहुत ही बढ़िया तरीके से बैंक ने जो रेट कट का ट्रांसमिशन है, मतलब रेट कट का ट्रांसमिशन क्या होता है कि आरबीआई ने रेपो रेट कट किए तो इफेक्टिवली वो सारे ट्रांसमिट होने चाहिए। आरबीआई का ऑब्जेक्टिव होता है भाई लोन पे करो, बट डिपॉजिट्स पे इमीडिएटली बैंक्स इंप्लीमेंट कर देती कि भाई डिपॉजिट के रेट तो घटा ही दो, ऑप्शन क्या है लोगों के पास।
और लास्ट 3-6 महीने में जिस तरीके का एक सिनारियो डेट फंड्स में हमने डेवलप होता हुआ नजर आया है, उसकी वजह से फ्लाइट ऑफ कैपिटल टुवर्ड्स बैंक डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट्स, ये बहुत ज्यादा ग्रो हुआ है और वो सीधा सीधा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंक में तो बहुत बढ़िया तरीके से विजिबल हो रहा है। मतलब आप समझ सकते हो कि 4.4 लाख करोड़ रुपीस के डिपॉजिट्स की ग्रोथ हुई है इन लास्ट 1 year's टाइम। आई थिंक दिस इज फेनोमिनल। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑल्सो दिस पर्टिकुलर नंबर इज अप बाय 1.5% from 34.19 lakh crore rupees to 34.7 lakh crore rupees। तो ये ओवरऑल ग्रोथ बहुत ही बढ़िया तरीके से बैंक के लिए प्ले आउट होती हुई नजर आ रही है कि भाई सस्ता कैपिटल, सस्ता डिपॉजिट्स इनको मिल रहा है एंड दैट इज क्वाइट गुड फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक। और जो हमें दिख भी रहा है, आप समझ सकते हो कि टोटल जो इंटरेस्ट इनकम है बैंक का वो 66,814 करोड़ रुपीस का है। नेट टोटल इनकम ऑफ दिस पर्टिकुलर बैंक इज 36,709 करोड़ रुपीस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वार्टर। तो ये नंबर्स फेनोमिनल है और आई थिंक स्टॉक प्राइस में ये रिफ्लेक्ट होते नहीं है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स, बट आई थिंक एज अ बैंक इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैंक, देयर इज नो डाउट। बोरोइंग्स की अगर हम बात करते हैं बैंक की, सो अराउंड 2.98 लाख करोड़ रुपीस की बोरोइंग्स है बैंक की। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 2.74 लाख करोड़ रुपीस की बोरोइंग्स थी और लास्ट क्वार्टर में 3.14 लाख करोड़ रुपीस की बोरोइंग्स थी। एज एक्सपेक्टेड जब डिपॉजिट की ग्रोथ आपकी इतनी फेनोमिनल होगी तो आपको जरूरत नहीं है ज्यादा बोरोइंग्स करने की, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वगैरह करने की। आई थिंक दैट इज वन थिंग ऑटोमेटिकली यहां पे रिफ्लेक्ट होती है। रिजर्व्स एंड सरप्लस की अगर हम बात करते हैं तो दे हैव आल्सो ग्रोन बाय 8.4%। तो ओवरऑल आई थिंक बहुत ही बढ़िया तरीके से ये प्ले आउट हो रहा है। नाउ द डिपॉजिट मिक्स कि भाई अल्टीमेटली ये जो डिपॉजिट्स है इनके पास तो कैसे, टोटल डिपॉजिट्स 34.7 लाख करोड़ रुपीस, जिसमें से डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो है 18.37 लाख करोड़ रुपीस, 14% से ग्रो हुए ईयर ऑन ईयर। अगर डोमेस्टिक कासा डिपॉजिट्स की हम बात करते हैं, सस्ता वाला डिपॉजिट, तो वो है 15.27 लाख करोड़ रुपीस, ये भी 15.1% से ग्रो हुए ईयर ऑन ईयर। करंट अकाउंट की अगर हम बात करते हैं तो 2.12 लाख करोड़ रुपीस के करंट अकाउंट के डिपॉजिट है बैंक के पास, इस पे एक पैसा नहीं दिया जाता इंटरेस्ट। तो आप समझ सकते हो कि कितना बढ़िया फ्री पैसे वाला ये डिपॉजिट इनके पास अवेलेबल है। इवन अगर सेविंग्स अकाउंट की भी बात करेंगे तो 13.14 लाख करोड़ रुपीस, सो 11.3 लाख करोड़ रुपीस टू 13.14 लाख करोड़ रुपीस, 16.3% से यहां पे सेविंग्स अकाउंट के डिपॉजिट्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एंड बिलीव मी, आई थिंक ये एक नंबर है जहां पे वो इंटरेस्ट रेट्स कंटिन्यूअसली नीचे नीचे लेके जा रहे हैं। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज एट 2.75% पर एनम का इंटरेस्ट रेट चल रहा है एसबीआई के सेविंग्स अकाउंट पे। यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, बट एज पर माय नॉलेज इट इज एट 2.75%। हो सकता है डिफरेंट, थोड़ा ज्यादा बैलेंस वगैरह रखा तो कुछ अलग वो इंटरेस्ट दे सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इट इज एट 2.75 to 3% के बीच में ही शायद ये नंबर होवर कर रहा है। ओवरऑल अगर डिपॉजिट्स का नंबर देखा जाएगा, डोमेस्टिक की अगर हम बात करते हैं तो 54.6% जो डिपॉजिट्स है वो टर्म डिपॉजिट्स है एंड कासा इज एट 45.4%। एंड डिपॉजिट की बुक आपको पता है कि मोर देन 34.7 लाख करोड़ रुपीस है। ये नंबर्स अगर एडअप नहीं हो रहे, इट इज मेजरली बिकॉज कि इनके जो फॉरेन में भी टर्म डिपॉजिट्स होंगे तो वो नंबर मैच हो जाएगा। अदरवाइज इसीलिए क्लियरली मेंशन किया है कि डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट्स एंड डोमेस्टिक कासा डिपॉजिट्स, बचा हुआ जो भी पोर्शन है वो फॉरेन अकाउंट्स मतलब फॉरेन ब्रांचेस में वो डिपॉजिट्स है। नाउ एडवांसेस मिक्स की भी बात करते हैं यहां पे, तो टोटल एडवांसेस कितने हैं बैंक के, सो 20.61 लाख करोड़ रुपीस के टोटल एडवांसेस है, मतलब लोन्स दिए हैं बैंक ने। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर द नंबर वाज 19.28 लाख करोड़ रुपीस, तो 6.9% से ये ग्रो हुए हैं। डोमेस्टिक कॉर्पोरेट लोन्स की अगर हम बात करते हैं तो वो भी 2.8% से ग्रो हुए ईयर ऑन ईयर। सो एज एक्सपेक्टेड यहां पे वो स्लो डाउन, स्लगिशनेस कॉर्पोरेट लेंडिंग में सारे पीएसयू बैंक से नजर आ रहा है। तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन मुझे एनपीए लगता है, ये जो पुराने एनपीएस है वो उसके चक्कर में जो एग्रेसिवनेस है वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। एंड आई थिंक इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नॉट पुशिंग दीज बैंक्स फॉर अननेसेसरी लोन्स। हाँ ठीक है, जो क्रेडिट वर्दी है वहां पे लोन्स दिए जा सकते हैं। एग्री बिजनेसेस में द ग्रोथ इज अराउंड 4.2% टू, सो करेंटली इट इज एट 2.11 लाख करोड़ रुपीस। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस 2.77 लाख करोड़ रुपीस, ये भी फ्लैट है, यहां पे भी बहुत ज्यादा लेंडिंग बढ़ी नहीं है ईयर ऑन ईयर। डोमेस्टिक रिटेल पर्सनल लोन्स की अगर हम बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर सेगमेंट है विच हैज ग्रोन बाय 14.55% फ्रॉम 6.85 लाख करोड़ रुपीस टू 7.85 लाख करोड़ रुपीस, और उसमें से 4.68 लाख करोड़ रुपीस के जो डिपॉजिट्स सॉरी लोन्स है वो होम लोन्स है। सो इट्स अ मॉर्टगेज काइंड ऑफ लोन जहां पे बैकिंग है उनके पास।
so of that particular asset. So 4.24 lakh crore rupees से 4.68 lakh crore rupees, so 10.3% से होम लोन्स भी ईयर ऑन ईयर यहाँ पे ग्रो होते हुए नजर आ रहे हैं. सो ओवरऑल अगर एडवांसेस मिक्स की बात करेंगे, सो रिटेल पर्सनल लोन्स आर 38.1%, एग्री लोन्स आर 10.2%, एसएमई लोन्स आर 13.5% एंड कॉर्पोरेट लोन्स आर 38.2%. सो ओवरऑल मुझे लगता है कि 100% लोन्स में से 23% के जो लोन्स है वो होम लोन से डोमेस्टिक इसमें, सो उस हिसाब से एक अच्छा खासा बड़ा बुक इनका वहां पे क्रिएट होके हुआ है. नाउ द मेन पेन पॉइंट्स ऑफ एनी बैंक एंड दैट इज द एसेट क्वालिटी. तो एनपीएस, ग्रॉस एनपीएस कैसे? So currently the gross NPAs as of September 2020 is 5.28%, net NPAs are 1.59%. और यहां पे अगर स्लिपेजेस वगैरह की बात करेंगे तो ये क्वार्टर जो था वो स्लिपेजेस में काफी कम था. द टोटल स्लिपेजेस आर 2756 करोड़ रुपीस. व्हाट आर स्लिपेजेस? कि भाई एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड पे वो लोन चला जाता है, मतलब रीपेमेंट्स आर नॉट कमिंग प्रॉपरली. कि भाई 90 दिन तक नहीं आया तो इतना प्रोविजनिंग करो, 120 डेज तक नहीं आया तो इतना प्रोविजनिंग करो, तो वो दैट इज कॉल्ड अ स्लीपेज. तो वहां पे ईयर मंथ ऑन मंथ, सॉरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर द स्लीपेजेस आर गोइंग डाउन, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन. दो, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर है कि भाई जो कोविड रिलेटेड लोन्स है उनको एनपीए इमीडिएटली डिक्लेयर ना किया जाए. इंटरिम ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर आया नहीं है, बट अगर ये ऑर्डर नहीं आता तो 5.88% के ग्रॉस एनपीएस होते एंड 2.08% के नेट एनपीएस होते बैंक के. But the provision coverage ratio is really very strong. 88.2% का provision coverage ratio बैंक ने ऑलरेडी दिया हुआ है. ये जो मोटा पैसा कमाता है बैंक, जो नेट टोटल इनकम है 36,000 करोड़ रुपीज एंड ऑल दोस थिंग्स, आई थिंक वो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से ये लोन्स के प्रोविजंस काफी अच्छी तरीके से होते हैं एंड दैट्स व्हाट वी आर सीइंग. सो हे डिपॉजिटर्स, सो डोंट वरी अबाउट योर बैंक. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैंक. Without government support also, I think they are in a much better position. So there should not be any problem. आई एम नॉट सेइंग दैट कि गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बट आपकी बैंक की बैलेंस शीट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और जो पैसे कमाने की कैपेसिटी है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की. बट दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस कि जाइए और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए. हाँ, बट अगर डिपॉजिट्स वगैरह की बात करोगे तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द सेफेस्ट बैंक ऑफ इंडिया. दैट्स व्हाट आई फील. टोटल कोविड प्रोविजंस एज ऑफ सितंबर 2020 अगर हम बात करते हैं तो ये जो नंबर है वो है 3,247 करोड़ रुपीस का. फर्स्ट जो क्वार्टर था Q4 FY20, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ कोविड प्रोविजंस, वो था 1,172 करोड़ रुपीस. Q1 में 1,836 करोड़ रुपीस के कोविड प्रोविजंस हुए एंड नाउ 239 करोड़ रुपीस के कोविड प्रोविजंस है. आई स्टिल फील these are very underrated numbers. हो सकता है ये numbers परसेंटेज पॉइंट में भी ग्रो कर सकता है. So you should be careful about that. Reason behind, because इतनी बड़ी बैंक में इतने कम प्रोविजन मतलब एनपीएस होंगे. मुझे स्टिल अगर ऐसा होगा तो फिर तो आप समझ लेना कि इकोनॉमी इज कंप्लीटली फाइन एंड वी आर गोइंग टू सी 15,000 number on Nifty. So that's what I feel. So let us see, though it is not an investment advice, again and again the disclaimer coming. Now the net interest margin, इतनी बड़ी बैंक है, इतने बड़े लोन्स दिए 20 लाख करोड़ के ऊपर के लोन से बैंक के, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 3.34% का. दो हमने 4% के ऊपर के भी नंबर्स देखे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, बट बीइंग अ पीएसयू बैंक 3.34% नंबर एंड दैट टू कंटिन्यूअसली इट इज ग्रोइंग फ्रॉम 2.94% to 3.24% to 3.34%. I think this is phenomenal. So net interest margins are very strong. Cost to income ratio, though it has increased to 55.2% now, this is not a positive sign because last year same quarter it was at 50.3% and now it has increased to 55.2%. Even the private sector banks are managing the cost very well. So being a PSU bank जहां पे बहुत ज्यादा पे मास्टर भी नहीं है बैंक, फिर भी इतना ज्यादा अगर कॉस्ट टू इनकम रेशियो है, सो दिस इज नॉट अ गुड साइन. कासा रेशियो इज लुकिंग रियली वेरी स्ट्रांग. 45.4% इज द कासा रेशियो. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जहां पे रिक्वायरमेंट है सिर्फ 9% की फॉर द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स. पीएसयू में तो और वैसे भी मतलब गवर्नमेंट का सपोर्ट वगैरह हो सकता है रिक्वायरमेंट आने के बावजूद, बट स्टिल 14.72% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है. सो उस हिसाब से आई थिंक वेरी वेल पोजिशन्ड बैंक. यू नीड टू लुक, यू कैनॉट कंपेयर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विद कोटक महिंद्रा बैंक or HDFC Bank straight away for capital adequacy ratio, but looking at the size 14.72% is not a small number. So I hope दोस्तों कि आपको ये पर्टिकुलर वीडियो अच्छा लगा होगा.
इफ यू फील कि वी आर डूइंग अ गुड जॉब, वी आर डूइंग सम गुड हार्ड वर्क, तो जरूर हमारी वेबसाइट investindia.in को विजिट कीजिएगा और वहां पे हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को आपने डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए. दैट वुड बी माय सजेशन. तो जरूर मॉडल पोर्टफोलियोज को ट्राई कीजिएगा, या फिर हमारे जो अदर रिसर्च प्रोडक्ट है स्टॉकोमीटर प्लस या फिर एमएफएन है, जहां पे मोर देन 200 प्लस म्यूचुअल फंड्स को हम रिव्यू करते हैं, उनकी रेटिंग्स देते हैं, वो सारी चीजें आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो. तो जरूर investindia.in, यही वो investindia.in का लोगो है जहां आप जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हो और वहां से हमारे प्रोडक्ट ले सकते हो. तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए. जय हिंद.